मैं पहाड़ चढ़ूं? मैं निकालती हूँ। दवा, मुझे दवा चाहिए। अरे, दवा, 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 हेलो, दवा। क्या हुआ? अरे छत से कूदने वाला है? ठीक है, मैं अभी के अभी वहाँ पहुँचती हूँ। आदित्य, साहिल के साथ कुछ हो गया है। तुम पहले मेरे साथ गुप्ता हाउस चलो। चलो। माँ, माँ, मैंने अपने भाई की जिंदगी के 10 साल चुरा लिए। मेरी वजह से वो जेल में गया, मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। मैं यहाँ पर बस एक बोझ हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं साहिल, साहिल, ऐसा मत करो। साहिल, साहिल, साहिल पागल मत बनो। पारुल, आदित्य से बोलो ना, वो साहिल को समझाए कि जो कुछ हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं, सब कुछ आदित्य का खुद का फैसला था। ठीक है आदित्य, साहिल तुम्हारे लिए छत से कूदने जा रहा है, प्लीज उसे कुछ तो समझा दो। मैं क्या समझाऊं? ये समझाऊं कि मैं खुद ही अपनी खुशी से गुम हो गया था, या ये समझाऊं कि मैं खुद ही उसके लिए जेल गया था, या ये कि मैं खुद ही घर से भागा था? माँ, माँ, आप लोग भाई को जबरदस्ती मत बुलवाइए, अब वो वापस आ गया है। तो अब मेरी यहाँ क्या जरूरत? साहिल नहीं। आदित्य, तुम इंसान भी हो या नहीं? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को बाइपोलर ट्रिगर हो रहा है और तुम यहाँ रूठ कर बैठे हो। क्या तुम चाहते हो वो मर जाए, तब तुम्हें खुशी होगी? आदित्य, तुम गुप्ता परिवार के इकलौते वारिस हो। तुम इतने छोटे दिल के नहीं हो सकते। इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारे भाई की जान जरूरी है। आदित्य, इस बात को समझो, तुम्हें साहिल को बचाना होगा। बिल्कुल 7 साल पहले की बात। पुलिस आएगी तो कन्फेस कर देना। प्लीज आदित्य को मनाओ कि वो साहिल का ब्लेम ले ले। आदित्य, हिट एंड रन में तो सिर्फ 7 साल की सजा होती है। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ कि कातिल आदित्य गुप्ता है। तुम्हें बेसमेंट से किसने निकाला? पापा, माँ, पारुल, प्लीज मेरे भाई को मत दबाइए। माँ, अगली जिंदगी में मैं आपका अच्छा बेटा बनूंगा। पारुल, अगली जिंदगी में मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अच्छा, सुनो ना, मालूम पड़ा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूंगी। तुम्हें बस कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। माँ, साहिल, डरो मत, अभी के अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। सुनिए, जल्दी आइए। आदित्य का क्या? आदित्य तो पारुल, तुम्हारे अंकल और मैं गाड़ी नहीं चला सकते। हम पहले साहिल को ले जाएंगे। आदित्य तो सिर्फ नीचे दबा है, पर साहिल तो छत से गिरा है। 550 তোমারও ছাড়াইলিও আর কি। रमेश, आदित्य को अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ। सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ध्यान रखना। जी जी, बिल्कुल मिस पारुल। ফটো জেলা দেখাইছে মালিলা না বাজে হে তার নিজের মতো আমার যে কইছে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে হইব এবার হই গেছে ওলা আগে হইছে না ওটা লাগে তার গেছি কালা দেব মাল गली के कुत्ते, আর একদিন মাল तो मेरे हाथ लग ही गया। तेरे ऊपर हॉस्पिटल का खर्चा कौन करेगा? कोई है? जल्दी इसे उठाकर बेसमेंट में फेंक दो। তুমি তোমার বেশি লাগে যত লাগালো পারো তো লাগালো শেষ করে দিও हेलो डॉक्टर आदित्य, मैं सारा पाकर हूँ, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में आपकी असिस्टेंट। आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पहले से अप्रूव हो चुका है और मैं 3 दिन बाद आपकी सिटी में पहुंचूंगी। जो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है, इसलिए आपको सबसे कांटेक्ट तोड़कर इस दुनिया से गायब होना होगा। इन सारी कंडीशंस के लिए क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? वो मान जाएंगे। मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा था और किसी ने मेरी परवाह तक नहीं की। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं 3 दिन बाद आपको लेने आ जाऊंगी। 299 পিস আর কি মাল টোটাল আচ্ছা আর তুমি আগামী
सुना तुमने? पारुल की शादी साहिल से हो रही है। 3 दिन बाद शादी है। क्या पारुल तो आदित्य की फियांसी थी? मैंने तो उसे कुछ दिन पहले उसे आदित्य के साथ अपनी शादी की तैयारी करते देखा था। अरे वो तो पुरानी बात है। जो आदमी 7 साल से गायब है उसे कौन याद रखेगा। और सुना है अब साहिल ही गुप्ता परिवार का इकलौता वारिस है। हाँ। कितनी बदनसीबी है ना। कुछ दिन पहले ही दोनों एक साथ घायल हुए थे। साहिल को हॉस्पिटल भेजा गया और आदित्य को ऐसे ही बेसमेंट में मरने के लिए छोड़ दिया। यकीन नहीं होता। मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा रहा और मेरी फियांसी अब साहिल की फियांसी हो गई है। बस 3 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए इस नकली परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा। 10,000 টাকা এখন 15,000 দেও 15,000 টাকা কই হইতো না আমি তোরে সোমবারে নাইলে মঙ্গলবারে তারে দিলে করি और खाओ। বুঝছো নি আর মাল দেলা ফারোলা বেশিয়া তুমি তোমার ওর এইতে ফারলে বেচো ওর এইটাও বিক্রি আর কি। ड्रामा खत्म हो गया, अब बाहर निकल आए। मैंने थोड़ा सा क्या सुना दिया? तुमने खुद को कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया। क्यों ना हमेशा के लिए रह जाते? आदित्य, रमेश कह रहा था कि तुम्हें बस हल्की सी चोट लगी थी और तुम बिना बताए 3 दिन के लिए गायब हो गए। आखिर हमें भी तुम्हारी चिंता होती है। जुबान नहीं है? तुम्हारे पापा और मैं तुमसे बात कर रहे हैं। आदित्य মাল টিকা আছে এমনি টিকা হইলে না তার কাছ থেকে আর আনতাম না। হ্যাঁ আমার একটা বিমানে করে লইল না নিকুল দিছে আর এগুলো তো এখন বিমানে লইল না নিকুল। तुम्हारा बाइपोलर अभी ठीक है ना? चांदे लाइटम पसंद ना तोला ना होला ना। अब मैं ठीक हूँ। मैंने अभी दवाई ली है। এর বাদেও কর আওয়াজটা মাথায় আর কি ঠিক আছে আর কি ও সব ঠিক আছে মা থেকে তুমি দেখো দেখাই তো। आदित्य तुमने कुछ खाया नहीं होगा, आओ बैठो खाना खाओ। আমার লাগি जो করি ले बेईमानी करी ले लेना मामूली मालर लगी। अब एक जरूरी बात करें। डॉक्टर ने कहा है साहिल का बाइपोलर काफी सीरियस है। हमें उसका दिमाग शांत रखने के लिए उसे खुश रखना होगा। आदित्य, पारुल तुम्हारी फियांसी जरूर है, पर मैंने डिसाइड किया है कि उसकी शादी का फंक्शन साहिल के साथ होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया। अब मैं क्या जवाब दूं? तुम आदित्य, ये फैसला तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर लिया है। ये शादी सिर्फ साहिल की ट्रीटमेंट के लिए है। पारुल फिर भी तुम्हारी फियांसे ही रहेगी। शादी के बाद तुम पारुल से लीगली शादी कर लेना और पति पत्नी बन जाना। तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई के लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकते हो। तुम भी यही चाहती हो? आदित्य, आदित्य, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। माँ, अगर मेरा बाइपोलर ऐसे ही बिगड़ता रहा तो आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सबको हर्ट ना कर दूं। मैं नहीं मानूंगा। अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है। वैसे भी मुझे बाइपोलर तो है ही। मैं वैसे ही जल्दी मरने वाला हूँ। साहिल, आदित्य गुप्ता, तुम्हारा भाई इतना बीमार है और तुम फिर भी पारुल को उसे नहीं दोगे? तुम कितने खुदगर्ज हो। आंटी, मैं खुदगर्ज हूँ। आदित्य, साहिल को तुम्हारा कमरा पसंद है। अब से ये उसका कमरा होगा। आदित्य, हाँ, साहिल बाहर पढ़ना चाहता है। हार्वर्ड का जो तुम्हारा प्रोग्राम एक्सचेंज था वो उसे देना। आदित्य, अगर साहिल जेल गया तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तुम ये इल्जाम अपने ऊपर ले लो। पिछले 10 सालों में मैंने साहिल के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने तो 7 साल तक उसके लिए जेल भी काटी। अगर तुमने वो किया भी है तो अब क्यों हमें गिना रहे हो? आदित्य, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे सामने घुटने टेक दे तब मानोगे? ठीक है, तो घुटने टेको फिर। तो घुटने टेको फिर। बदतमीज लड़के, तुमने मुझे ऐसा बोला कैसे? कितनी मुश्किल से मैं तुम्हें अनाथ आश्रम से ढूंढ कर लाई, खिलाया पिलाया पढ़ाया, और तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बेशरम। 10 साल पहले आदित्य,
ये तुम्हारा भाई साहिल है। तुम 10 साल से गुम थे, तब यही था जो हमारे साथ था। अगर तुम वादा करो कि आज के बाद हमेशा साहिल को आगे रखोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, ठीक है? तुम्हें इतने घर लौटने की कीमत 10 साल पहले ही तय हो चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि मुझे वापस लाकर सिर्फ साहिल के लिए बलि का बकरा बनाओगे, तो मैं कभी वापस ही नहीं आता। आदित्य, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुनिए जी, इसको देखिए, कुर्सी पर गिरने से पहले ही ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कितनी चोट लगी हो।